हेलो एवरीवन। आज हम लेसन 4 द रैट ट्रैप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुके हैं और वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्स टेल? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पेडलर ने, रैट ट्रैपर ने अपने आप को लास्ट में कैप्टन वॉन्स टेल करके साइन क्यों किया था? उसने अपना नाम कैप्टन वॉन्स टेल क्यों लिखा था? क्यों लिखा था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द चैप्टर ऑल्सो। यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं। Edla Wilmanson had been rather nice to the peddler and had treated him with the honor that was due to a captain. देखो, एडला विलमेंसन जो थी उसने उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था पेडलर को। वो थीफ था, मगर जिस तरह से उसने ट्रीट किया था, और उसने इस तरह से ट्रीट किया था पेडलर को जैसे कि वो एक क्या हो, वो एक कैप्टन हो। द पेडलर थ्रू दिस मिस्टेकन आइडेंटिटी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रेज हिमसेल्फ एंड गेट अबव द पेटी टेम्पटेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो गलत आइडेंटिटी उसकी एक बन गई थी, पहले लोगों को लग रहा था कि वो कैप्टन है, उस वजह से उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो उसने अपनी पोजीशन रेस करी। एक पेडलर से, एक थीफ से उसने अपनी पोजीशन रेस करी। और जो इस वर्ल्ड के टेम्पटेशंस हैं, जो लालच हैं इस वर्ल्ड में जो हमें मिलती हैं, जो बेट्स हैं, उन सब से वो दूर हो गया। सो ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्स टेल। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आता ही है, आ जाता है, तो जस्ट लर्न दिस। ओके, ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ रैट ट्रैप? पेडलर ने ऐसा क्यों सोचा कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है? क्यों सोचा? द पेडलर कंसिडर द होल वर्ल्ड एज बिग रैट ट्रैप, इट्स होल पर्पस बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपल। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस वर्ल्ड, एक वर्ल्ड रैट ट्रैप है और उसका सिर्फ एक ही पर्पस है। वो क्या है कि लोगों के लिए बेट्स सेट करना। बेट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज़ फॉर दी फिशेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो है, वो ज़रूर देख लें आप, और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। Joys and riches of this world are nothing but tempting baits, and anyone who was tempted by them was captured by the rat trap, which completely closed on him. तो इस दुनिया की जितने भी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें टेम्प्ट करती हैं, वो सिर्फ हमारे लिए एक बेट्स हैं, और हम उनसे क्या हो जाते हैं, वी आर टेम्प्टेड बाय देम, और हम उस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? तो एडला जो है वो बहुत खुश हो गई थी गिफ्ट देख के। क्यों खुश हो गई थी? एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर एज ही हैड रिस्पेक्टेड अ फेथ इन हिम। वो इसलिए खुश हो गई थी क्योंकि एडला वॉज द वन जिसने उस पर भरोसा किया था, और एडला को लगा कि इसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। एडला हैड retained him in her house even after knowing his real identity, and he in turn had shown her that the guest she had honored was as honorable as the captain. तो उसे खुशी इसलिए हुई क्योंकि उसने खुद ही उसे, पेडलर को खुद रोका था, और उसे ये समझ में आया कि वो जो गेस्ट था वो इतना ही ऑनरेबल था जैसे कि एक कैप्टन होता है। द latent goodness of his heart had been awakened and he had been able to overcome the bait of the rat trap. तो उसका जो गुडनेस था, किसकी? रैट ट्रैपर की जो गुडनेस थी वो बाहर आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्ट ऑफ द क्रॉफ्टर सरप्राइज द पेडलर? वाई? क्रॉफ्टर की किस एक्ट से पेडलर सरप्राइज हो गया था? पेडलर वॉज ऑलवेज शन्ड अवे वेर एवर ही वेंट। देखो, पेडलर जहाँ भी जाता था उसे वहाँ से भगा दिया जाता था, लेकिन क्रॉफ्टर ने उसे अपने घर में बुलाया, उसको खाना खिलाया, उसके साथ कार्ड्स से खेला। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नो वन ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस एंड सो ही लॉस्ट ऑल होप ऑफ बीइंग शोन एनी काइंड ऑफ वर्थ। तो उसने पूरी ही, मतलब उसने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई उसकी तरफ काइंड भी हो सकता है। But when he approached the Crofter's roadside cottage, he was surprised by the latter's warm welcome and generous hospitality. तो बहुत ही अच्छी तरह से क्रॉफ्टर ने उसे ट्रीट किया था, उससे वो पेडलर जो था, he was much impressed. Question number 5, how was the peddler treated as at the Crofter's cottage? तो कैसा उसने ट्रीट किया था क्रॉफ्टर ने उसे? At the Crofter's cottage, the peddler was welcomed warmly and received generous hospitality. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसे, क्रॉफ्ट ने पेडलर को अंदर बुलाया था और बहुत अच्छे से ट्रीट किया था उसे। द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड एंड लोनली मैन एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द पेडलर्स कंपनी ओवरजॉयड हिम। तो क्रॉफ्टर एक ओल्ड और लोनली इंसान था, और उसने पेडलर को, जब पेडलर उसके घर आया तो उसे लगा कि मुझे अब किसी की कंपनी मिल जाएगी, और ही वॉज ओवरजॉयड विद दैट आइडिया। सो ही poured ऑल हिज वार्म एंड फ्रेंडली courtesy ऑन द पेडलर। तो इस वजह से उसने अपनी पूरी वार्मथ और अपना जितनी भी उसके, मतलब बहुत फ्रेंडली था वो, उसने अपने सारा नेचर जो अच्छा था वो दिखाया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? देखो, क्रॉफ्टर टॉकेटिव फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि वो अकेला था, ठीक है। जब वो अकेला था, वो अकेले कॉटेज में रहता था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। तो जब पेडलर आया तो उसे लगा कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, मेरे पास कोई आ गया है, अब आई विल नॉट बी lonely. The crofter was lonely. He lived alone in his cottage without a wife, a child, or any companion. Since he suffered from acute loneliness, he was extremely happy when he got the peddler's company. That is why he was so talkative and friendly with the peddler. Question number 7. Why was the peddler surprised when he knocked on the door of the cottage? At the crofter's cottage, the peddler was welcomed warmly and received generous hospitality. Okay, so peddler surprised क्यों हो गया था? वो इसलिए सरप्राइज था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी, उसे नहीं लग रहा था कि कोई उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर सकता है। The crofter was an old and lonely man, and the prospect of getting the peddler's company overjoyed him. So he poured all his warmth and friendly courtesy on the peddler. Question number 8. What made the peddler finally change his ways? पेडलर ने अपने आप को कैसे चेंज किया? We all know that because of Edla. Okay? The peddler was touched by Edla's kind treatment. She treated him like a captain in spite of knowing his real identity. एडला को उसकी रियल आइडेंटिटी पता था कि वो एक क्या है, वो थीफ है, फिर भी उसने उसे किसकी तरह ट्रीट किया, एक कैप्टन की तरह। दिस अवेकन द लेटेंट गुडनेस ऑफ हिज हार्ट बिकॉज ही वांटेड टू शो एडला ही वाज वर्दी ऑफ द ऑनर शी हैड गिवन हिम, सो ही फाइनली चेंज हिज वे। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि एक सबके अंदर एक अच्छाई होती है, देयर इज अ लैटेंट गुडनेस। ओके, सो जब एडला ने उसको इस तरह से ट्रीट किया तो उसकी जो गुडनेस थी, उसकी जो अच्छाई थी, वो बाहर आई, और उस वजह से वो उसने अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर ली। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द पेडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज? हाउ डिड ही फील? तो पेडलर जो था, देखो, अगर तुम चैप्टर का वीडियो देखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये सारे चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो पेडलर जो है वो वुड्स में क्यों घूमता रहा? वुड्स इज फॉरेस्ट। द पेडलर डिस्कस द पब्लिक हाईवे एंड कीप्स टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज बिकॉज ही वांट्स टू अवॉइड बीइंग कॉट विद 30 क्रोनॉर्स दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस। उसने क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनॉर्स चुरा लिए थे, और उसने क्या सोचा कि मैं पब्लिक हाईवे लूंगा तो मैं वहां पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो जंगल में गया। ही वॉक्स थ्रू mazes of forest paths but lands nowhere. When he realizes he's been trapped, he feels extremely tired and sinks to the ground in despair. और वो घूमता रहा वहाँ, और बहुत उसे लगा कि अब मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया हूँ, और वो वहाँ पे ही देन सिंक्स टू द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 10, डिड द स्ट्रेंजर एग्री टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस? वाई और वाई नॉट? तो क्या स्ट्रेंजर आयरन मास्टर, देखो, इसको जो बंदा था, लाइक, उसको क्या क्या बोल रहे हैं, वो स्ट्रेंजर भी बोल रहे हैं, उसको पेडलर भी बोल रहे हैं, उसको ट्रैपर भी बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, उसको स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं, पेडलर भी बोल सकते हैं, रैट ट्रैपर भी बोल सकते हैं, तो या फिर उसे और भी कुछ वो नाम दे सकते हैं, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, सो वो क्या आयरन मास्टर के घर जाने को तैयार था? नो, इनिशियली ही डिक्लाइन। Initially, the stranger declined the Iron Master's invitation. He had the stolen 30 kronors on him and thought it was like going into the lion's den. This is the same line of the chapter कि उसे लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो I'll be in the lion's den. But then he accepted the Iron Master's invitation because Idla's sympathy and compassion allayed his fears and her friendly manner made him to have confidence in her. मगर वो बाद में चला गया क्योंकि एडला की सिंपैथी और एडला का कंपैशन जो था उसने उसे जाने पे मजबूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर? आयरन मास्टर का इनविटेशन क्यों डिक्लाइन कर दिया था उसने? क्योंकि उसने 30, ऑब्वियसली उसने ही हैज स्टोलन 30 क्रोनॉर्स ऑन हिम। ही फियर दैट ही वुड बी कॉट देयर फॉर स्टीलिंग क्रॉफ्टर्स मनी, और वो सोच रहा था कि मैं क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के लिए वहाँ पे पकड़ा जाऊंगा। फॉर द पेडलर गोइंग टू द मैनर हाउस ऑफ द आयरन मास्टर वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस den. Why was the crofter so friendly and talkative with the paddler? Okay, we have already discussed this, that he was lonely, he lived alone in his cottage without anyone, and all that. Okay, who was the owner of Ramjo Iron Mills? Why did he visit the mills at night? तो Ramjo Iron Mill का owner कौन था? He was Iron Master, Edla's father. Iron Master was the owner of the Ramjo Iron Mill. He was very particular about the quality of his products, so he made nightly rounds of inspection to his mill to inspect the quality control. He was very much पर्टिकुलर, मतलब वो अपना क्वालिटी, जो उनका जितना भी मटेरियल होता था उसकी क्वालिटी पे वो बहुत फोकस करते थे, इसलिए वो रात में राउंड लगाते थे, इंस्पेक्ट करते थे कि मिल में कैसा काम चल रहा है।
Question number 14. How did the Iron Master react on seeing the stranger lying close to the furnace? Iron Master ने कैसा react किया जब उन्होंने stranger को furnace के पास देखा? When the Iron Master saw the stranger lying close to the furnace, he walked up to him and looked him over carefully, mistaking him for an old acquaintance, a comrade from his regiment. He got very excited and invited him to come to his cottage. So we have already discussed this. Iron Master ने क्यों बुलाया था उसको? इसलिए बुला लिया था क्योंकि ही थॉट दैट ही इज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, ये कोई इनका पुराने दोस्त हैं, ये कैप्टन है, ही वाज अ कैप्टन इन मिलिट्री, और इसलिए उन्हें घर बुला लिए थे। ही इज अ कॉमरेड फ्रॉम हिज रेजिमेंट और ही गॉट वेरी एक्साइटेड, उन्हें लगा कि मेरे एक ओल्ड एक्वेंटेंस आ गए हैं और उन्हें मैं घर बुलाता हूँ। Question number 15. Why didn't the stranger tell the Iron Master that he was not Nils Alof? स्ट्रेंजर ने आयरन मास्टर को क्यों नहीं बताया कि वो निल्स एलोफ नहीं है? क्यों नहीं बताया? When the Iron Master mistakes the stranger for Captain Nils Elof, an old regimental comrade, the stranger decides not to correct him as hopes to get a couple of kronors from the Iron Master, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब अपना मुझे ये सोच रहे हैं that he I am an old acquaintance, मैं इनका कोई पुराना जानने वाला हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ kronors दे दें, कुछ पैसे दे दें। We have already discussed that kronor is currency, Swedish currency, okay? So he does not want to undeceive him all at once. Question number 16. Why was the crofter happy when the peddler knocked on his door? सो दिस इज अगेन द सेम वन, ओके, कि अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन देखो, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है और थोड़ा अलग तरह से रिपीट हो रहा है, ओके। तो क्रॉफ्टर अकेला था, उसकी वाइफ चिल रही थी, ऑल दैट यू हैव टू राइट। क्वेश्चन नंबर 17. How was the crofter generous with his confidences when he spoke to the peddler? The crofter कैसा था? He was generous not just with his porridge and tobacco but also with his confidences with the peddler. He, क्रॉफ्टन ने अपनी एक बात भी बता दी थी। व्हाट ही टोल्ड हिम दैट आई हैव गॉट 30 kronors and I work that I have a cow and all that. Okay, he informed the peddler that he had been a crofter, but now his cow supported him. She would give milk for the creamery every day, and last month he had even received 30 kronor as payment. तो क्रॉफ्टन ने अपना जो पूरी कॉन्फिडेंसेस थी, आई शुड से जो उसके सीक्रेट्स थे, वो पेडलर को, स्ट्रेंजर को बता दिए थे। Why did the peddler do to keep his body and soul together? Okay, so to keep your body and soul together is a phrase and we use it कि हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं। तो पेडलर क्या करता था? He made and sold rat traps, but his business was not really profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep his body and soul together. तो उसे और क्या करना पड़ता था? Because this business was not very profitable, तो उसको इसके अलावा बेगिंग भी करना पड़ती थी और छोटी-छोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। Question number 19. Why did the peddler derive pleasure from his idea of the world as a rat trap? अब ये जो आइडिया था, दिस वन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो आइडिया था उसका कि द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, पूरी दुनिया एक क्या है? रैट ट्रैप है। ये आइडिया कैसा था? द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट बाय कंसिडरिंग इट एज अ रैट ट्रैप। देखो लास्ट में रैट ट्रैपर क्यों सुधर गया था? बिकॉज ऑफ एडलास सिंपैथी, क्योंकि एडला उसकी तरफ बहुत सिंपैथेटिक थी। लेकिन वो हमेशा क्या सोचता था कि वर्ल्ड जो है इसमें ख़राब लोग हैं, ही नेवर गॉट एनी जॉय फ्रॉम इट, और वो सारे लोगों के बारे में ऐसे सोचता था, ही consider ill of everybody. Okay, it became his cherished pastime to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait in the rat trap. तो वो जब वो इन लोगों के बारे में सोचता था कि वर्ल्ड इज रैट ट्रैप, पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है, पूरे जिसमें चूहे बंद हो जाते हैं, रैट्स बंद हो जाते हैं, तो वो जब ये सोचता था तो उसको एक प्लेजर मिलता था कि सभी जो है इस रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। सो दिस गिव हिम, ही ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम दिस थिंग कि द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड वी गेट बेट्स एंड वी आर ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप। Question number 20. Why did Edla plead with her father not to send the vagabond again? Away. Like Edla ने क्यों अपने फादर से इतनी रिक्वेस्ट करी? क्यों रिक्वेस्ट करी? बिकॉज दे वर ऑल अलोन एट क्रिसमस, है ना, वो क्रिसमस ईव पे वो लोग सब अकेले थे, तो वो चाहती थी दैट ही वांटेड टू कीप दैट स्पिरिट ऑफ क्रिसमस अलाइव। वो क्रिसमस में जो एक स्पार्क होना चाहिए, किसी फेस्टिवल पे जो स्पार्क होना चाहिए, वो उसको अलाइव रखना चाहती थी। शी वांटेड टू प्रोवाइड द वेगबॉन्ड विद द डे ऑफ कंफर्ट एंड सोलेर। और वो उसके अलावा जो वेगबॉन्ड थे, वेगबॉन्ड यू अंडरस्टैंड, अ पर्सन हु रोम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इधर से उधर जो लोग जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वेगबॉन्ड।
तो वो क्या चाहती थी कि वेगाबॉन्ड को एक कंफर्ट दे, एक सॉलेज दे, मतलब वो अकेला थोड़ी देर रह सके, कंफर्ट से रह सके. She justified that they had invited him against as well, and since he was lonely, she wanted to do something special for him on Christmas Eve. तो वो बताती है कि क्योंकि वो अकेला है और वो उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती है, इसलिए वो इनवाइट करती है और अपने फादर को प्लीड करती है दैट प्लीज डू नॉट सेंड हिम अवे. Question number 21. Describe how the story The Rat Trap shows that basic human goodness can be brought out by understanding and love. Okay, this is again an important question कि basic goodness जो होती है एक human में वो किस तरह से बाहर आ सकती है. So we know कि किस तरह से आ सकती है. It can be brought out by understanding. किसी को समझने से हम उस इंसान को अगर समझें या उसको we show love towards that person so that the basic goodness of that person can be brought out. The theme of the story, The Rat Trap, is that most human beings are prone to fall into the trap of material gains. However, love and understanding can transform a person and bring out his essential human goodness. तो एक अंदर से किसी भी इंसान के अंदर से हमें अगर अच्छाई निकालना है, so what we can do, we can how we can transform that person by love and compassion. The peddler had been treated very cruelly by the world. पेडलर को हमेशा बहुत बुरी तरह से ही ट्रीट किया गया था. So even though the old crofter was kind and hospitable to him, he betrayed his trust and stole 30 kronors from him. तो फर्स्ट टाइम जब क्रॉफ्टर ने उसको अच्छे से ट्रीट किया तो उसकी तो आदत वही थी दैट पीपल आर नॉट लाइक दिस. तो उसने क्रॉफ्टर को क्या किया, ही betrayed the crofter. But when Edla impressed him, Edla showed compassion and understanding towards him. So this brought a change into him. This brought a transformation in his nature and her human qualities. Edla's human qualities has helped him in raising him to be a gentleman or a civil gentleman ban gaya. He was easily able to overcome petty temptations. The peddler who always considered the whole world to be a rat trap finally found release from this rat trap due to the sympathetic, kind, loving, and generous treatment of Edla Wilmanson that was able to bring out his basic human goodness. Okay, so here we have discussed all 21 questions that are very much important. ये सारे questions बहुत important हैं. इनमें से ही question जो है आपका वो थोड़ा सा mold होके आ जाएगा, थोड़ा change होके आ जाएगा और this lesson is very much important. तो just do it, and if you have any doubt in anything you can ask us in the comment section. आप हमसे पूछ सकते हैं comment section में कोई भी doubt हो. और इससे पहले जो हमने chapter की explanation की video post की है आप उसे भी देखिए. And thank you so much.